चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन उनके लौटते ही और आक्रामक हो गया है। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए उसकी सीमा के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि चीनी सेना ने ताइवान के आसपास सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। जानिए अब तक का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने गुरुवार को ताइवान जलमरूमध्य में गलत अनुमान और प्रमुख शक्तियों के बीच गंभीर टकराव की चेतावनी दी, जबकि चीन के विदेश मंत्री कंबोडिया में एक उच्च स्तरीय बैठक में एक भव्य रात्रि भोज से पहले ही चले गए। आसियान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 27 देशों की एक बैठक की मेजबानी कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की एकजुटता यात्रा के बाद ताइवान चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। जापान के विदेश मंत्री नोबुओ किशी ने ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास को तत्काल रोक देने का आह्वान किया। चीन द्वारा दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र ईजेड में गिरी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवान ने अपने वायु रक्षा क्षेत्र में 22 चीनी विमानों को चेतावनी देने के लिए गुरुवार को जेट विमानों को उड़ाया। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सभी 22 चीनी विमानों ने ताइवान जलमरूमध्य की मध्य रेखा को पार किया। ताइवान सीमा के पास चीनी सैन्य अभ्यास का जवाब देते हुए राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने गुरुवार को कहा कि ताइवान संघर्षों को भड़काएगा नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी द्वारा ताइवान की एकजुटता यात्रा के एक दिन बाद चीन ने ताइवान के जल सीमा के पास कई मिसाइलें दागी। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने संवाददाताओं से कहा कि जापान के ईजेड में 5 चीनी मिसाइलों का इस तरह गिरना पहली बार है। हमने राजनीतिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध जताया है। यह क्षेत्र जापान के प्रादेशिक समुद्रों की बाहरी सीमा से 200 समुद्री मील तक फैला है और उत्तर कोरियाई मिसाइल अतीत में जापान के ईजेड के एक अलग हिस्से में गिर चुकी है, जिनमें इस साल की शुरुआत में कई लॉन्च शामिल है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक चीन की 5 मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी है, जिस पर उसने विरोध दर्ज कराया है। पेलोसी ने ताइवान या चीन का जिक्र करने से परहेज किया। पेलोसी ने एशिया दौरे के अगले पड़ाव के लिए दक्षिण कोरिया में ताइवान या चीन का उल्लेख करने से परहेज किया। पेलोसी ने ताइवान यात्रा, बीजिंग द्वारा जवाबी सैन्य अभ्यास या चीनी विरोध के बारे में कुछ नहीं कहा। ताइवान सीमा पर चीन का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की खाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की खाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। वहीं ताइवान से खबरें हैं कि उसकी सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट पर रखी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। ताइवान ने कहा चीन ने डोंगफेंग मिसाइलों के जरिए फायरिंग की। ताइवान का कहना है कि चीन ने परमाणु क्षमता से लैस डोंगफेंग मिसाइलों के जरिए फायरिंग की है। चीनी सेना ने मंगलवार को अपने अभ्यास की शुरुआत की थी, लेकिन गुरुवार को यह और तेज हो गई। चीनी सूत्रों का कहना है कि 7 अगस्त तक यह अभ्यास जारी रहेगा। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, किसी भी हमले का देंगे जवाब। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। पेलोसी की यात्रा से भड़के चीन ने ताइवान स्ट्रेट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाती है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ताइवान ने भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को चीन से ताइवान जलमरूमध्य में तनाव कम करने और इसका शांतिपूर्ण हल निकालने का अनुरोध किया था। G7 देशों में जापान के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल है। चीन के विदेश मंत्री और उनके जापानी समकक्ष के बीच एक बैठक रद्द। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कंबोडिया में आसियान कार्यक्रमों के इतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और उनके जापानी समकक्ष के बीच एक बैठक रद्द कर दी गई है। एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि ताइवान के बारे में 7 देशों के समूह द्वारा दिए गए संयुक्त बयान से चीनी पक्ष बहुत नाराज है।